विधानसभा चुनाव हुए आज तो यूपी में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ती दिख रही है अखिलेश की लोकप्रियता। लोकसभा चुनाव के परिणाम दोहराए गए तो योगी के हाथ से फिसल जाएगी सत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव राज्य के सीएम बन जाएंगे। अखिलेश यादव की लोकप्रियता का इस समय सबसे ज्यादा ग्राफ दिखाई दे रहा है। उनके सामने कोई दूसरा नेता बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। और यूपी के इतिहास पर नजर डालें तो संकेत मिल रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी और अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दरअसल पिछले 10 सालों के चुनाव के परिणाम संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इस बार संकट से घिर चुकी है। चुनाव जब भी होंगे उन्हें सत्ता से जाना ही पड़ेगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव की सपा 1 नंबर पर पहुंच गई है। और अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो सपा विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। अगर दोनों की सीटें जोड़ दें तो इंडिया गठबंधन की सीटें 43 हो जाती हैं। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं और उसके सहयोगी आरएलडी को 2, अपना दल एस को 1 सीट मिली है। यानी एनडीए की सीटों की अगर गणना करें तो ये 36 ही होती हैं। और अगर विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ इन सीटों को देखें तो सपा और बीजेपी के बीच का अंतर और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है और चुनाव में वो 183 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इसी तरह से कांग्रेस को 6 सीटें मिली और वो 40 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। एक विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी को भी लीड मिली थी। यानी आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन आसानी से 224 सीटें जीत जाएगा। यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है और बहुमत का आंकड़ा बनता है 202। इंडिया गठबंधन को बहुमत से 22 सीटें ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 163 सीटों पर आगे थी। विधानसभा क्षेत्र में अपना दल एस 8 में और वहीं आरएलडी की बात करें तो उसको भी इसी के आसपास लीड मिली थी। यानी बीजेपी गठबंधन लगभग 175 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिए हुआ था। ऐसे में साफ है कि अगर चुनाव होते हैं तो सपा आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 64 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष के हिस्से में 16 सीटें ही आई थी। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन 274 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था, जबकि विपक्षी गठबंधन 119 सीटों पर सिमट गया था। और 2022 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो एनडीए को 273 जबकि सपा गठबंधन को 125। यानी जैसा परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था वैसा ही परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आया। इसी तरह से जब बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी को गठबंधन के साथ 73 सीटें मिली थी, जिसमें से 71 सीट बीजेपी की थी। इस चुनाव में एनडीए 336 लोकसभा सीटों पर लीड लिए हुआ था, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन 57 सीटों पर आगे था। और जब 2017 में यूपी विधानसभा में चुनाव हुए तो सपा गठबंधन को 57 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 325 सीटों पर जीत मिली थी। यानी पिछले 10 सालों में देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट करता है, विधानसभा चुनाव में भी उसे ही जिताता है। और विधानसभा चुनाव भले ही 3 साल बाद ही क्यों ना हो, उपचुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मतदाता पहले से ही मन बना लेता है कि इस बार उसे करना क्या है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चाहे जब कराया जाएगा, सपा को इससे में जीत मिलेगी ही मिलेगी। चुनाव भले ही आज हो जाएगा या अपने तय समय पर, यानी 2027 में मतदाताओं का मूड नहीं बदलता है तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर 10 सालों के पिछले आंकड़े को देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ही विधानसभा चुनाव में परिवर्तित हुए हैं और अगर इस बार भी वैसा ही होगा तो फिर तो योगी आदित्यनाथ का इस बार जाना तय है। अगर आपने इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।